बूंदे लो हर बोलों के मुख मैंने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, जोर से बोलो एक बार, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कैसा युद्ध किया मेरी बहनों, माताओं, सज्जनों, झांसी से ग्वालियर तक लड़ती चली गई। झांसी के किले के अंदर अपने बच्चे को खिला रही है, दामोदर को। दामोदर खुद का बच्चा नहीं था, रानी की कोख से बच्चा पैदा नहीं हुआ। दामोदर को गोद ले रखा था और दामोदर को खिला रही थी किले के बीच में बैठी हुई। इतनी देर में एक सिपाही आया दौड़ता हुआ और आकर के कहते हैं, माताजी होशियार हो जाओ, माताजी सावधान हो जाओ, माताजी सतर्क हो जाओ। लक्ष्मीबाई ने कहा, क्या हो गया बेटा, पूछा। सैनिक ने कहा, मां अंग्रेजों ने हमारा किला चौगरदे से घेर लिया है, हमारे किले के चौगरदे छावनी बन चुकी है मां, किले के ऊपर हमला करेंगे, आपकी इज्जत के ऊपर भी हमला हो सकता है। जब ये बात कही तो लक्ष्मीबाई खड़ी हो गई और उंगली का इशारा करके गरज करके कहती है, वो बेटा, जब तक ये लक्ष्मीबाई इस किले के अंदर बैठी हुई है ना, किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है मेरे किले की तरफ कोई आंख उठा करके देख लेगा। आंखें फोड़ करके रख दूंगी सबकी, आंखें निकाल लूंगी सबकी। अरे हिम्मत किसकी है, कोई उंगली कर देगा, हाथ निकाल लूंगी इसके। लेकिन किले की छत के ऊपर चढ़ करके देखती है तो सैनिक की बात सच निकली। नीचे आई और नीचे आकर के अपने सिपाहियों से, सैनिकों से, सेनापतियों से कहा, भैया विचार करने का, सलाह करने का कोई समय नहीं है, लाओ सजाकर मेरा घोड़ा, समय रह गया बिल्कुल थोड़ा, रणभूमि में जाना है। और घोड़े को सजा करके पीठ के ऊपर बैठ गई। बेटा दामोदर पीठ से बांध लिया, दोनों हाथों में तलवार ली, केसरिया पगड़ी बांधी और लेकर के तलवार 22 फुट ऊंची दीवार से घोड़े को कुदा दिया। किले की छत के ऊपर से घोड़े को कुदाया और रानी ने घोर संग्राम कर दिया। गाजर मूली की तरह काटती हुई जा रही है। कुछ लोग पूछते हैं जी उस समय रानी का लिबास कैसा था। रानी जब लड़ रही थी, रानी का उस समय आव भाव कैसा था। मैंने कहा भैया ऐसा था, ये तो नहीं था। कैसा? न रेशमी सिलवार न कुर्ता जाली का। ये गाते हैं ना फिल्मी गाना, कुछ मन चले नौजवान। हमने कहा ऐसा नहीं था। बोले जी तर्ज तो अच्छी है। मैंने कहा तर्ज अच्छी है गाओ, पर इसमें नए फिट कर दो। रेशमी सलवार कुर्ता जाड़ी का, मैंने कहा नए फिट कर दो बस इस लाइन में, हो गई लाइन ठीक। बोले जी क्या कहें फिर? मैंने कहा यूं कहो, था केसरिया बाणा झांसी वाली का, रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, था केसरिया बाणा झांसी वाली का, रेशमी सलवार कुर्ता जाड़ी का, था केसरिया बाणा झांसी वाली का। घोड़े पे चढ़ी मर्दानी, कर में तलवार सुहानी। घोड़े पे चढ़ी मर्दानी, कर में तलवार सुहानी। लड़ने को चली छत्राणी, बन गई वीर सेनानी। रूप धर काली का, था केसरिया, था केसरिया, था केसरिया बाणा झांसी वाली का। और रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, था केसरिया बाणा झांसी वाली का। रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, था केसरिया बाणा झांसी वाली का। बेटा लिया बांध कमर में, लड़ती बेफिक्र समर में। बेटा लिया बांध कमर में, लड़ती बेफिक्र समर में।
मुड़ जाता घोड़ा जिधर में घबराता टोल उधर में क्रूर कुचाली का था केसरिया बाणा झांसी वाली का रेशमी सलवार न कुर्ता जाली का था केसरिया बाणा झांसी वाली का। कैसा वातावरण बना दिया रानी ने। रानी की देख लड़ाई देते अंग्रेज दुहाई। रानी की देख लड़ाई देते अंग्रेज दुहाई। चलो भाग यहाँ से भाई अब मौत हमारी आई। वो वार दो नारी का था केसरिया बाणा झांसी वाली का रेशमी सलवार न कुर्ता जाली का बाणा झांसी वाली का रेशमी सलवार न कुर्ता जाली का था केसरिया बाणा झांसी वाली का। पर आज रानी का घोड़ा नहीं था। अंतिम पड़ाव में रानी के पास में रानी का घोड़ा नहीं था। मेरी बहनों माताओं सज्जनों, बीमार हो गया घोड़ा। आज तातिया टोपे के घोड़े को लेकर के लड़ रही थी रानी। और लड़ते लड़ते रास्ते में एक नाला आया गहरा। घोड़े ने जोर तो लगाया पर पार नहीं कर पाया, बीच में फंस गया। इतनी देर में अंग्रेज सिपाही ने अवसर देख करके रानी के सर के ऊपर तलवार का वार कर दिया। आधा सर कट गया लक्ष्मीबाई का। सैनिकों ने आकर के संभाला और कहा, मां चलिए किसी डॉक्टर के पास मरहम पट्टी करवा देते हैं। रानी लक्ष्मीबाई कहती है, बेटा जब तक मैं डॉक्टर के पास अपने सर पर मरहम पट्टी करवाऊंगी ना, तब तक तो मेरी झांसी अंग्रेजों के अधीन हो जाएगी और मैं जीते जी अपनी झांसी को अंग्रेजों के अधीन नहीं होने दूंगी। मैंने तो सौगंध खा रखी है, कसम खा रखी है। इसलिए रानी का दल था थोड़ा फिर भी ना मुखड़ा मोड़ा। रानी का दल था थोड़ा फिर भी ना मुखड़ा मोड़ा। एक ओर अधिक थे गोरे थक चुका बहुत था घोड़ा उस बलशाली का था केसरिया बाणा झांसी वाली का रेशमी सलवार न कुर्ता जाली का था केसरिया बाणा झांसी वाली का रेशमी सलवार न कुर्ता जाली का था केसरिया बाणा झांसी वाली का। और कहते हैं रानी लड़ते लड़ते बहुत घायल हो गई। बहुत सारा रक्त खून शरीर से सर के द्वारा घाव के द्वारा बह गया। तब अपने साथियों ने सैनिकों ने संभाल करके रानी को जंगल में एक साधु की कुटिया के ऊपर ले गए और वहां स्वामी जी से एक बात कही, स्वामी जी मेरा दाह संस्कार कर दो, मेरी लाश भी अंग्रेजों को नहीं मिलनी चाहिए। और ऐसा कहते कहते रानी की सदा सदा के लिए आंखें बंद हो गई। इसलिए कवि ने लिखा, तुझे धन्य लक्ष्मी बाई रे लड़ कर के वीर गति पाई। तुझे धन्य लक्ष्मी बाई लड़ कर के वीर गति पाई। भारत की शान बढ़ाई नरदेव करे कविताई वक्त खुशहाली का केसरिया बाणा झांसी वाली का रेशमी सलवार न कुर्ता जाली का केसरिया बाणा झांसी वाली का रेशमी सलवार न कुर्ता जाली का केसरिया बाणा झांसी वाली का। ऐसी थी माता वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई।